अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमान हसन और सुपर लीग की सुपर धमाल आपके साथ एक बार फिर हमारा एक मेगा 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 किस्म का यहाँ पर पैनल मौजूद है जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बगैर किसी डिले के ज़रा उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान का एक मारूफ नाम है जवाद अहमद, मारूफ सिंगर हैं और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है जी, इनकी आवाज़ भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एक बार फिर मिसबाह उल हक, पाकिस्तान टीम के टेस्ट टीम के कैप्टन। उनके साथ हमारे बड़े खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत अंदाज भी है इनका, सुहेल बड़ाई साहब हमारे मेहमान हैं आज। और अजमल जामी साहब जो सर झुका के बैठे हुए हैं, मालूम नहीं क्यों, उनसे हम पूछेंगे क्यों सर झुका के बैठे हैं। की मौजूदगी की वजह से। अच्छा, वो तो खैर हम सभी सर झुका के बैठे हैं। और जनाब हमारे बहुत ही प्यारे से मेहमान हबीब अकरम साहब तज़कियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू यहाँ से शुरू करें और PSL पे बात करें, हम जरा ये सलमान खुला तजाद नहीं अपने सबको प्यारा करार देती है। नहीं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह सभी प्यारे हैं और जो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं वो भी सबके प्यारे हैं, अवाम के प्यारे हैं। अवामी ट्रेन में इस वक्त सवार है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब आपको आवाज आ रही है? शेख साहब से लगता है कि राब्ता हो गया है हमारा मुनक़ता, क्योंकि हमने लाइन पर उनको ले लिया था बात करें, क्योंकि ट्रेन में सवार है सुहेल साहब और वो चल पड़े हैं पिंडी से लाहौर के लिए, यहाँ पहुँच रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि जी बड़ा मज़ा आएगा, अवामी आदमी हूँ, अवामी टिकट लेके मैं जो है ना वो मैच देखूंगा और कोई बैंकॉक के शोले होंगे, कोई सीटियाँ बजाएंगे। शेख साहब जो है ना जी, उनमें स्ट्रीट विजडम है, गली मोहल्ले की जो बातें हैं मेरा ख्याल है उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उनकी बात उनका मुखालफ भी ज़रा एक दफ़ा खड़े होकर ज़रूर सुनता है कि ये कुछ ऐसा मज़ेदार कहने वाले हैं, चाहे आप उनसे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन उनकी बात मज़ेदार होती है। और इसीलिए शायद वो बड़े हॉट केक हैं टीवी चैनल्स के लिए, एंकर्स के लिए, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं मिर्च मसाला लगा के करते हैं। अभी भी जो उन्होंने बात की वो मिर्च मसाला लगा के उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हत्ता के सुहेल साहब, हत्ता के जब उनकी बारी आई रोस्टरम पे पनामा केस में, तो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने भी बड़ी शौक से उनको सुना कि क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा था कि जी आप जो है वो ये छोड़ दें सियासत और वकालत कर लें। एक दफा केस में थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। मैं जी एंटरटेनमेंट, मेरा ख्याल है शेख साहब लाइन पर आगे उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब हमारे बड़े यहाँ पर ज़बरदस्त पैनल है, जवाद अहमद साहब, मिसबाह उल हक, सुहेल बड़ाई, अजमल जामी, हबीब अकरम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये बताएं आपका सफ़र कैसा गुजर रहा है और कहाँ तक पहुँचे हैं अभी? ये हम खारियों को क्रॉस कर रहे हैं, बस गुजरांवाला आने वाला है। अच्छा, फिर तो पहुंचे के तकरीबन पहुँच ही गए इसका मतलब है। जी जी। तो शेख साहब क्या तैयारी है, किस तरह से आपने कहा था कि सीटी बजाएंगे, ज़रा थोड़ा बैंकॉक के शोले हो जाएं कुछ मैच में? ऐसे हम चाहते हैं कि आप लोग दिल खुश हो जाए, आप लोगों का भी। हम मैच देखने जा रहे हैं और हालांकि आसिफ जरदारी ने भी आज मुझे पहली दफा कहा कि शेख रशीद क्यों जा रहा है। मैंने कहा भी मैं मैच देखने जा रहा हूँ और हमारा हुकूमत से इख्तिलाफ है, रियासत से इख्तिलाफ नहीं है। रियासत हमारी है, देश हमारा है, वतन हमारा है और उसकी बेहतरी के लिए जो भी कोई कदम उठाए हमें उसके साथ पहरा देना है और खड़ा होना है। शेख साहब वैसे भी ये बड़ा जुर्रतमंदाना इकदाम है कि आप ट्रेन में अवामी अंदाज में आम लोगों के साथ सफ़र करके आ रहे हैं, तो ये आपकी बहादुरी, जुर्रतमंदी और अवामी अंदाज को भी सलाम। बड़ी मेहरबानी। वैसे मैं ट्रेन में सुहेल बड़ाई से सफर करता रहता हूँ जी जी। और दहशत गर्दी को हमने शिकस्त देनी है सब में मिलके, और दहशत गर्दों को भी। और जो भी उसमें जितना कोई हिस्सा डाल सके, कोई म्यूजिशियन हो, फिजिशियन हो, पॉलिटिशियन हो, जर्नलिस्ट हो, जर्नल हो, जो भी जितना हिस्सा डाल सके। अब इस मुल्क की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसको तमाम बख्शना है और आइंदा आने वाली नस्ल को एक महफूज पाकिस्तान लेकर जाना। शेख साहब आपने कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं की खान साहब को कि वो भी जाएं? उनके इंक्लोजर में बैठने के लिए तो सब तैयार हैं, इवन नून लीग वाले भी इमरान खान इंक्लोजर में बैठेंगे। मुलाकात भी हुई उनसे हालिया दिनों में इमरान खान साहब से। कल मेरी घंटा मुलाकात हुई, मेरा ख्याल है वो काफी आगे जा चुके थे और फिर मुनासिब नहीं लगता था। और हालांकि मैंने उन्हें ये गुजारिश की थी कि उनकी टीम के कई लोग पॉजिटिव हैं और अगर बल्ला उनका इंतखाबी निशान है, बल्ला कंधे पे रख के अगर मैं तहरीक इंसाफ में होता तो बल्ला कंधे पे रख के आता। मैंने कहा जी मैं कलम तो आप आगे अवामी मुस्लिम लीग की तो नहीं ले जा सकता,
ये सारा मैच अब शेख साहब मसला ये है कि आपके पास 2 टिकट्स नहीं, एक 500 वाली और एक गालिबन 8000 वाली, तो दूसरी टिकट पर कैसे मैच दिखा रहे हैं आप? मैं इतना बोला नहीं आपको, पहले बता दूं। शेख साहब वैसे आप ये बताएं कि अगर इमरान खान मैच देखने आते और जब वो एंटर होते स्टेडियम में और ये पता चलता कि इमरान खान स्टेडियम में आए हैं, तो आवाम का क्या रद्द-ए-अमल होता? बहुत जबरदस्त होता। और ये इनको टिकटें जो इन्होंने उठवाई हैं मंडी से या अपने लोगों को दी हैं, वो सारा कुछ भरा रह जाता। लेकिन अब इस बात को छोड़े में नहीं आ रहे, आप यही समझे, उनकी तर्जमानी भी मैं करूंगा। वो उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि मैं ये बात कहूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बात बातें जो हैं वो टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एंड एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर्स, यू हैव टू रीच राइट टाइम। तो टाइम की बेहतरी में ये बेहतर इंतखाब होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो कोई क़यामत नहीं आ गई, कोई मसला नहीं है। ठीक। और शेख साहब कजाफी स्टेडियम पहले भी 79 में भी आपको याद होगा कि यहाँ पीपल्स पार्टी के हक में नारे लगे, बेगम नुसरत भुट्टो को लाठियां पड़ी। तो क्या कल जब आप मौजूद होंगे तो क्या कल वहाँ नारेबाजी होगी सियासी, या सियासी हंगामा होगा? बुढ़ाई साहब सीधी सीधी मेरे से बात करे, आपका ख्याल है मुझे लाठियां पड़ेंगी कल वहाँ? नहीं, सुबह आपके हक में नारे तो लगेंगे ना। नहीं, मैं इतना बोला नहीं ना, मैं आपको भी जानता हूँ और खुद भी मैं सारी बातें समझता हूँ। आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? लाठियां पड़ेंगी, लाठियां खाएंगे और इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं होगी। 1-2 पागल हैं आपने रखे हुए, राना सनाउल्लाह, अहमद शेर अली टाइप के, वो नजर भट्टो किस्म के वजीर रखे हुए आपने। ना अकल है, न शक्ल है, न फहम है, न फरासत है। ठीक। तो शेख साहब आपने फरमाया कि आप यूँ समझा जाए कि आप इमरान खान साहब की नुमाइंदगी भी आप ही कर रहे हैं, तो ये भी कह दिया जाए लगे आंसू कि फिर जरदारी साहब की नुमाइंदगी भी आप ही करेंगे, क्योंकि वो भी नहीं आ रहे। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैंने तो उन्हें कहा पहले फैसला करो कि नवाज शरीफ के साथ हो या हमारे साथ हो। ठीक है शेख साहब। शेख साहब खैर से आप सफर करें, खैरियत से पहुंचे और कल देखते हैं कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हबीब साहब, लगर तो यही रहा है कि फिर एक सियासी मैच भी साथ साथ होना है, यानी कि स्टेडियम के अंदर ही। मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ओवर स्टेटमेंट है। ये बात अगरचे सोशल मीडिया पे बड़ी शद्दोमत से चल रही है कि जनाब टिकट जो है वो चुन चुन के ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो गो नवाज गो का नारा ना लगा सकें। तो मेरा ख्याल है कि हम सब लोग ये मैच देख रहे हैं, इससे पहले कभी इस तरह मैच को पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनाया गया, और इस दफा भी हमारी जो सियासी क़यादत है। साहब इंटरप्ट थोड़ा सा करूंगा क्योंकि नजम सेठी साहब ने जो है वो हमें ज्वाइन कर लिया है, PSL के चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम नजम सेठी साहब। जी वालेकुम। सेठी साहब, भरपूर तैयारियां हैं जी। टिकट्स कुछ ऑनलाइन जो है वो दोबारा से आज जारी की गई, कॉर्पोरेट वालों से लेके ये आवाम के उस पर किया गया, या टिकट्स बिक नहीं रही थी? नहीं, जब कम हो गए थे तो आप कह रहे थे जी और क्यों नहीं है। अब हमने भाग दौड़ करके लोगों को जो 200 मांग रहे थे, 100 मांग रहे थे, उनको कहा नहीं यार आप 50 ले लें, बाकी हमें ऑनलाइन बेच लेने दें। तो इसलिए ये किया है। मेरे पे बड़ा प्रेशर था कि नहीं हमारे ये बिके हुए टिकट्स हैं, आप ये क्यों वापस छीन रहे हैं हमसे। हमारी मार्केटिंग सेठी साहब, इतनी सियासी क़यादत को बुला के आपने तो कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस टाइप एक चीज कर दी है, तो इसका आउटकम क्या होगा? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जो आउटकम होते हैं, मेरी तो उम्मीद है वैसे ही आउटकम हो। ये यकजहती और यूनिटी का इजहार होना चाहिए कल। और इसमें जैसे मैंने कहा, ये एक स्पोर्टिंग इवेंट है, ये आवाम के लिए है, ये दुनिया को दिखाने के लिए है। दुनिया को हमने अपने अंदरून के अंदर जो हमारे इख्तलाफात हैं वो नहीं दिखाने। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि जहां आपने शेख रशीद साहब को एक टेलीफोन कॉल कर दी, उन्होंने जिक्र भी किया कल अपने इंटरव्यू में दुनिया टीवी के साथ, क्या जाता अगर आप एक लेजेंड क्रिकेटर को भी फोन कर देते? मेरी मुराद इमरान खान साहब की जानिब है, आप PSL के चेयरमैन होने की नाते उन्हें फोन कर देते कि जनाब आपका इतना कद काट है क्रिकेट के एतबार से, आ जाए मैच देखें। सुन लीजिए, मैंने एक दफा नहीं, मेरा गिनती मैंने रखी हुई है, मुझे पता है ये सवाल आप करेंगे। 4 दफा मैंने अपने प्रोग्राम पे और नसीम जहरा के प्रोग्राम पे और आपके शायद प्रोग्राम पे भी मैंने ओपन इन्विटेशन दिया और नाम लेके इमरान खान साहब को इनवाइट किया, पहली बार। और बनी गाला के नाम एक पत्र डाल देते तो शरीफ लाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, अब इजाजत दीजिए। तो मैं भी एंकर हूँ, मुझे भी पता है मेरा टाइम सीनियर एंकर है सर। तो नहीं, वो ये है कि अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर अगली दफा मैं आऊंगा नहीं। तो टाइम तो मैंने लेना है, मैंने भी अपना पैगाम देना है। अगर आपके पैगाम जा रहे हैं, मेरा भी जाएगा।
अर्ज ये है, मैंने कहा था मैं उनका गाड़ी का दरवाजा भी खोलने के लिए तैयार हूँ, उनको इसी रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दूंगा। और आपको ये मैं खुशखबरी भी देना चाहता हूँ, पता नहीं लोग क्या लगे रहते हैं, इमरान खान साहब की टॉप ऑफ द लिस्ट से लेके 10, 15, 18 इंटरनेशनल टॉप हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, सबको मैंने जाती तौर पे अपने हाथ से लिख के इनविटेशन भेजा है और एक VVIP कार्ड भेजा है और बाय कुरियर भेजा ताकि ये भी ना कह सके कि हमें मिला। अच्छा, मिसबा उलग हमारे साथ बैठे हुए हैं। मिसबा, आपको आ गया? जरा मिसबा से पूछ रहे, मिसबा आपको आ गया इनविटेशन? आप क्या चाह रहे हैं? बात ये है कि देखिए जो टीम वाले हैं ना, जो लोग या PCB के एम्प्लॉइज हैं या जो टीम्स के साथ जिनकी वाबस्तगी है, वो उनको सारे अपने स्पॉन्सर्स उन्होंने बुक किए हुए, वो उनके साथ आए। अच्छा, सिटी साहब ये बताएं कि कमेंटेटर्स का बड़ा मसला हुआ था। डैनी मॉरिसन एक बड़े जबरदस्त पर्सनालिटी हैं, उसको तो जाहिर है उनको हम मिस करेंगे फाइनल में। अब क्या होगा? डीन जॉन्स ही कमेंट्री करेंगे गैर मुल्की कमेंटेटर्स में, या और भी आ रहे हैं? सुनिए, आपने मिसबा की बात की, मैं कहता चलूं कि ICC ने जो इन मिसबा को ऑनर दिया है, एक ट्रॉफी दी है, ICC वो एयरलिफ्ट कर रही है वो ट्रॉफी हमारे यहाँ, हम अपने सेरेमनी के दौरान मिसबा उल हक को बुला के ICC की ट्रॉफी पेश करें, ये भी मैं आपको बताऊं। जबरदस्त। सेठी साहब, आपसे मैं पूछना चाहता था, ठीक है, अच्छा, अगर एक इजाजत हो, ये भी शामिल सोहेल कर लें, साहब, सोहेल साहब का सवाल शामिल कर लें। जी सेठी साहब, अगर जिस तरह से ऐसे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत सियासी मैच भी होगा, अगर वहाँ सियासी नारे लगने शुरू हो गए तो क्या इसका क्या इंतजाम और हो? दुबई में लगे हैं, दुबई में भी लगे हैं, वहाँ नारे लगते हैं। ये सोहेल बड़ाई साहब का टेढ़ा सा सवाल है, मुझे लग रहा है ऐसे। जी जी जी, जी, अर्जी है अच्छा, अर्जी है कि आवाम को मैं तो रोक नहीं सकता, सिर्फ ये जरूर कर सकते हैं कि अगर कोई सियासी नोयत के ऐसे सवाल, ऐसे नारे लगे तो मेरा ख्याल है आवाम 1-8 मिनट लगाएगी, उसके बाद क्रिकेट में दिलचस्पी हो जाएगी। तो ज्यादा इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो हम इसको ब्लैकआउट कर देंगे टीवी के ऊपर, अगर आकर आप कहते हैं या ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा देंगे तो नारे दब जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब। तो ये तरीका अच्छा है जवाब। तो इन्हें ये दुआ करनी चाहिए कि चौके छक्कों की बरसात हो जाए, सो दैट के तवज्जो नारों की नौबत आई ना, वरना डीजे वली सन तो है ना वहां पर मौजूद, तो उनसे कह दिया जाएगा ऊंची आवाज में म्यूजिक और सब कुछ जो है वो शुरू हो जाए। अच्छा, जवाद भी हमारे साथ मौजूद है, मोहसिन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहसिन हसन खान साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, साबिक कोच भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रह चुके हैं टीम के। मोहसिन साहब, खुशामदीद आपको सर। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, आपको, सोहेल साहब को और सारे मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ठीक, अच्छा मोहसिन साहब, जाहिर है आप जो हैं वो आपने तनकीद की है, आप नकाद रहे हैं इस सूरत हाल के, लेकिन अब जो रिदम बन गया है वो ये बन गया है कि जी होना चाहिए, हो रहा है, लोग टिकट्स भी खरीद रहे हैं जा जाके, तो अब रिदम तो ये बन गया ना कि अब एक अच्छा जेस्चर जाना चाहिए। सलमान, पहली बात तो आप गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तनकीद नहीं कहें, आप तनकीद को क्लैरिफाई करें। तनकीद मेरी ये थी कि ये पाकिस्तान सुपर लीग है, इसे पाकिस्तान में होना चाहिए था, भला एक शहर में हो जाती। पहली जो सुपर लीग हुई थी पाकिस्तान दुबई में, तो कहा गया था कि सेकंड वाली डेफिनेटली हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में कराएंगे, लेकिन नहीं हो पाया, अब सिर्फ फाइनल हो रहा है। एक ये बात यहाँ मैं कहता जाऊँ, अभी आप नज़म सेठी साहब से बात कर रहे थे, मैं नज़म सेठी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उनका आज स्पेशल इन्विटेशन मुझे मिला है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन कुछ मेरी इतनी ज़रूरी मसरूफियात हैं घर की कि मैं जिसकी वजह से शायद ना आ पाऊँ, लेकिन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पर्सनली उन्होंने मुझे VIP इन्विटेशन दिया है। दूसरा मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैं हमेशा से फील करता हूँ कि पाकिस्तान में PSL का मतलब है पाकिस्तान सुपर लीग। दुनिया की हर जो लीग्स होती हैं, चाहे वो इवन बांग्लादेश हो, छोड़ दीजिए आप साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, बांग्लादेश अपने कंट्री में कराती है। नो डाउट हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैच हो रहा है ना, सिक्योरिटी हमारा ख्याल रख रही है। हम भला लाहौर में कराए थे, लेकिन हम ये कोशिश करते कि हमारा पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान में हो। ये मेरी एक इल्तिजा थी, तनकीद नहीं थी। अच्छा। कि मुझे जैसे अगर मैं पाकिस्तानी हूँ या मिसबा हमारा यहाँ प्रेजेंट प्लेयर बैठा हुआ है, तो आई थिंक सबको खुशी होती कि पाकिस्तान में होता। मैं तो कह रहा हूँ ये तक कोशिश होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान की चारों प्रोविंसेस। इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा आगे इसको आगे बढ़ा दें जरा, मिसबा से जरा इनपुट ले लें इसके ऊपर। मिसबा आपका क्या कहना है जो मोहसिन साहब? देखिए, मेरी बात खत्म हो जाने का दें आप सलमान, फिर जी अच्छा जी कीजिए।
मैं सिर्फ ये बात ही ख़त्म कर रहा था कि मेरी बिल्कुल तनकीद नहीं है, मेरी पूरी अल्लाह से दुआ है, दिल से दुआ है कि इसे अल्लाह ताला कामयाब करे इस फेस्टिवल गेम को। ये कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है, ये एक फेस्टिवल मैच है, ये एक लीग का मैच है जो होम लीग का मैचेस कराते हैं। तो ये कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है। लोग भूखे तरसे हुए हैं खुशियों के लिए, मुसीबतें प्रॉब्लम्स हैं, दहशत गर्दी की सारी कुछ है, लेकिन उस लिहाज से देखते हुए मैं पूरी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि ये मैच बड़ी खूबसूरती से हो, लोग एंजॉय करें और हर चीज़ बड़ी चीज़ इंशाल्लाह। मिसबा आपका जो मोहसिन साहब बात कर रहे हैं उस पर जाहिर है मिसबा उल हक जो है होम एंड अवे का जो एक फर्क है उसको मिसबा से बेहतर कौन जानता है कि कैप्टनसी जो है वो मिसबा ने की है, लेकिन सारे के सारे मैचेस जो हैं वो बाहर ही खेले हैं, होम में जो नहीं खेला। मिसबा ये मेरे ख्याल में सलमान इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्रिकेट बोर्ड बल्कि हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि ये जो लीग है वो पाकिस्तान में हो, और इससे बेहतर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन ये आइडियल सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। अगर आइडियल सिनेरियो में जाएंगे आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं अवेलेबल होंगे, अभी ऐसी सिचुएशन है कि उसमें ये कराना मुश्किल है, तो किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को जो है वो पाकिस्तान लेके आ सकते हैं, वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जो जिसको कह लें चैलेंज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। उसके लिए ज़रूरी था कि एक लीग हम पहले इसको प्रोडक्ट बनाएं, अपनी PSL को एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनाएं, जिस तरह IPL है, जिस तरह BBL है। उसके लिए हम जिस तरीके से भी बोर्ड ने वो एक लीग कराई, कामयाब हुई दुबई में, लोग उसको जानना शुरू हुए, लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। जब दूसरी लीग में आके वो एक ऐसी प्रोडक्ट बन गई, ऐसे मैचेस हुए कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया उसमें। अब हम उसको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनल हो रहा है, नेक्स्ट टाइम में भी हम ज़्यादा मैचेस कराएं, और फिर ऐसे नहीं हो सकता कि एकदम मेरे ख्याल में मुश्किल है क्रिकेट बोर्ड के लिए, किसी के लिए भी, कि वो सीधा पाकिस्तान में कराएं, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक कंपटीशंस हैं या T20 हमारा जो अपना टूर्नामेंट है वो हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें उसका इंटरेस्ट उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से लोग इस PSL को फॉलो। अच्छा जामी, मैं इंटरप्ट कर दूं। जामी, हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, तो फिर हमने जवाद को भी जो है शामिल गुफ्तगू करना है। क्विक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। सुपर लीग और सुपर धमाल, और हमारे पास जो मेहमान हैं वो भी हैं बड़े ही कमाल। जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद है, मिसबा उल हक, सुहेल वड़ाइच, अजमल जामी और हबीब अकरम। जवाद, आपसे दायरे सवाल जो है वो हम पहले उसमें नहीं कर सके सेगमेंट में, क्योंकि हमारा पैनल माशाल्लाह जो है वो बहुत बड़ा है। एक गाना तो आपका बड़ा मशहूर है, जब भी टीम खेल रही होती है हमें पता है हमने वही गाना चलाना है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो सुनेंगे आपसे। लेकिन अभी खुश हैं आप कि PSL का कम से कम फाइनल तो एटलीस्ट यहाँ पर हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि ये जो अभी आपने बात की ना इस गाने की, मेरा ख्याल है ये गाना सबसे ज्यादा रेलेवेंट आज मतलब कल ही होगा, क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना कि तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, तो जितने क्लोज लोग आपके हों उतना ही आप ज्यादा ही कहते हैं कि कोई भी जीत जाए। अगर आपका दो भाई खेल रहे हों, एक जीत जाए दूसरा हार जाए, तो आप दोनों से प्यार करते हैं। सही बात है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट की कल जीत होगी और पाकिस्तान की जीत होगी। आपको पता है वो क्यों? क्योंकि जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर फाइनल यहाँ पे हो रहा है तो वो मोराल बहुत बूस्ट अप होगा लोगों का, आवाम का। और मैं एक और बात भी कहूँगा कि जब से मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये बड़ी अजीब बात हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है ना, उसने हम सबको अपनी लपेट में ऐसे ले लिया हुआ है, और सियासत भी इस किस्म की है कि इसमें इल्ज़ाम तराशियाँ हैं और पता नहीं क्या क्या है। तो असल इशू से बात नहीं होती, रोटी का बड़ा मकान, इज्जत, रोजगार, तालीम, सेहत पे बात नहीं होती, अजीब चीजों में बात होती। तो मैं उसे देख रहा था। आपको लग रहा है कि ये सियासी शो भी एक तरह का बन जाएगा? हाँ, मैं तो आप भी कह रहा हूँ कि अभी जब से ये शो शुरू हुआ आपका भी सियासत ही डिस्कस हो रही है, उस वक्त से क्रिकेट तो अब जाके कहीं मेरा ख्याल है स्टार्ट होगी। और दूसरी बात ये देखें जी, बात ये है कि इस मुल्क के अंदर, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस मुल्क के अंदर एंटरटेनमेंट भी चली गई है और न्यूज आगे चली गई है, और न्यूज के अंदर जो सबसे ज्यादा फोकल पॉइंट है वो सियासत है, आपको सबको पता है। तो इस मुल्क को आप समझ लेंगे, आप ये पॉलिटिक्स सेंट्रिक मुल्क बन गया है। तो ये अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात, अच्छी बात तो होगी
जब किसी को नताइज भी अच्छे निकले, पॉजिटिविटी आए, आवाम के अंदर लोगों के मसाइल हल हो, लेकिन नेगेटिव इसलिए कि वो तो हो नहीं रहे और जो है वो सिर्फ और सियासत हो रही है टीवी के ऊपर और मैं नहीं कुछ देखता। आपको बाउंसर होने वाले लगते हैं। अच्छा नहीं, आज पिच काफी डेड है। अच्छा मिसबा जो है वो बैठे हुए और अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि जवाद जब आप एक कॉन्सर्ट कर रहे थे तो मिसबा वो कॉन्सर्ट देख रहे थे, आपको तो याद नहीं होगा लेकिन मिसबा को याद है, क्यों मिसबा? जी जी बिल्कुल, अभी मैं इनसे बात कर रहा था, 95 की बात है, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में, काफ़ी पुरानी बात है, बट वो क्योंकि कोई पहला कॉन्सर्ट था जो मैंने शायद देखा था उस टाइम, तो इसलिए मुझे वो बड़ी अच्छी तरह याद है। अभी इनसे बात हो रही थी और बड़ा ज़बरदस्त, और मैं बता रहा था कि सुबह शायद कोई फजर की अजान से थोड़ी देर पहले इनको पेपर शेपर था, उसके बावजूद वहाँ पे स्टूडेंट छोड़ ही नहीं रहे थे। तो आप भी पढ़ रहे थे और आप भी पढ़ रहे थे? कौन सा गाना गा रहे थे जब बीएससी कर रहे थे, बता रहे थे। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरा वाकई पेपर था, मैंने वापस जाना था, लेकिन वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो, आपको पता है उसने प्ले कितनी देर किया था? मैं लोगों को बताता हूँ, लोग हैरान हो जाते हैं। ये तो उसके गवाह हैं, 5 से 6 घंटे हमने प्ले किया था, 5 से 6 घंटे ऑन स्टेज में खड़ा रहा था और लोग जाने नहीं देते। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लोग एंजॉय कर रहे हो ना, तो इस तरह ही होता है फिर। तो मैं मेरी ग्लैड के इन्होंने बताया कि उस वक्त मैं नहीं जानता था कि ये वहाँ बैठे हुए हैं, अब तो इनको पूरा पाकिस्तान जानता है और सब प्यार करते हैं मेरे समेत। अच्छा जामी, एक पॉइंट ये भी आ रहा है कि जी प्रोडक्शन जो है वो ज़ाहिर प्रोडक्शन टीम चेंज हो गई है, मुख्तलिफ यानी कि एक सिनेरियो बन गया है, जो वहाँ पर हो रहा था एग्जैक्टली वो तो नहीं होगा, ये बैकअप प्लान है, कंटिजेंसी प्लान है जो सेठी साहब ने बताया। तो जो शायकीन क्रिकेट हैं वो क्या उम्मीद रखें कि बिल्कुल वैसी प्रोडक्शन सब कुछ वैसे ही होगा जो अभी दुबई शारजा में देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एक तो आप देखें, आपको पता होगा हॉकाई और जो दीगर स्निकोमीटर्स और दीगर टेक्निक्स थी वो तो अवेलेबल शायद उस तरह से ना हो, तो हमें कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी कि सिर्फ विकेट्स का इंपैक्ट ही नजर आ जाए, 3 लाइनें जो आती थी एक जमाने में रेड कलर की पिच के ऊपर, तो उससे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फिर रिव्यू वाली ऑप्शन वो भी आई एम अफ्रेड कि फाइनल में शायद इस बार होगी भी नहीं। लेकिन बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्शन, टीवी पे क्या मैच आ रहा है, इट्स अबाउट लाइव कि जो लोग वहाँ देखने आएंगे, हम बात कर रहे हैं उनकी जो घरों में बैठ के घरों में बैठ के वो है, लेकिन मेरे ख्याल में वो एंजॉय अभी से कर रहे हैं, मैच तो अभी नहीं हुआ, वो अभी से कर रहे हैं। उसका मिसबा दूसरा एंगल ये है कि वो लोग इसी में खुश होंगे कि लाहौर हो रहा है मैच, झलकियां आ रही हैं, दिख रहा है कि बड़ा क्राउड है, मैसिव क्राउड है। शहबाज शरीफ साहब बाय द वे मैच देखने जा रहे हैं, पीएम नहीं जा रहे, वजीर आजम शायद अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली के वो भी तशरीफ लाएं, चाहे कुछ लम्हों के लिए जरूर आएं। लेकिन वो जो आप बात प्रोडक्शन की कह रहे थे वो थोड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसी बन चुकी होगी शहर की, स्टेडियम की, माहौल की, और न्यूज चैनल्स पे इतनी कवरेज होगी कि वो जो प्रोडक्शन फ्लॉज हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे। आई एग्री विद मिस बैन। बात वही आ गई, आइडियल सिनेरियो आपके लिए नहीं है कि हर चीज आपकी जो है वो जबरदस्त हो, आपको क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि आप बेसिकली किसी और मकसद के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें, लास्ट टाइम जिम्बाब्वे आई थी, लोग पता नहीं घंटों कतारों में खड़े रहे, सिक्योरिटी चेक, ये वो अंदर कुछ ले जा नहीं सकते, बट सारा कुछ इसीलिए लोगों ने बर्दाश्त किया, ये सोचा कि हाँ जी कुछ पाने के लिए जो खुशी अंदर जो एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, उसके लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी है उन्होंने, बल्कि काफ़ी कुर्बानी है, तो मेरे ख्याल में लोग उसके लिए तैयार। बिल्कुल एग्री कि वो पीछे रह जाएंगी चीजें बहुत। हबीब, इससे पहले कि मोहसिन साहब की तरफ भी जाना है, हबीब साहब आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? सलमान, मैंने सबसे पहले जिस टीम को सपोर्ट किया था वो हार गई। उसके बाद फिर मैंने, वो लाहौर थी, उसके बाद फिर मैंने अपनी जो वफादारी के अंडे जो थे वो मैंने कराची में डाले, वो भी हार गई। अच्छा, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, अब मैंने ज़ल्मे वाले, पेशावर वाले और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों मुझे मशवरा दे रहे हैं कि कोयटा वाले कह रहे हैं तुम पेशावर को सपोर्ट करो और पेशावर वाले कह रहे हैं नहीं तुम कोयटा को सपोर्ट करो। तो लेट्स सी कि मैं सुबह तक इंशाल्लाह डिसाइड कर लूंगा। तो पलड़ा किसका भारी आपको लग रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं कोयटा को सपोर्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा आप जिसको भी करें, बहरहाल हमने जवाब को कर रहे हैं। फिर तो रिजल्ट आ गया। मोहसिन साहब सर आपको क्या लग रहा है, फाइनल जो है वो वैसे ही जोरदार होगा जैसे कि मैचेस वहां देखे, और आपके ख्याल में ज्यादा दम है? जब 4 प्लेयर चले गए हैं, जाहिर है वो नहीं खेल रहे मेन प्लेयर, तो विनिंग कॉम्बिनेशन टूटता है, जाहिर है आप जबरदस्त क्रिकेटर रह चुके हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स पर? मोहसिन साहब। सलमान, पहले तो मैं एक बात कह दूं, मैं बहुत अपोलोजाइज करके कह रहा हूं कि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ गई जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले, मैं जाने से पहले 1 मिनट के लिए 1-2 बातें कहना चाहता हूं
अल्लाह करे ये फाइनल बहुत अच्छी तरह हो, सब कुछ अच्छी तरह हो। हमारी फोर्सेस माशाल्लाह इसको बहुत अच्छी तरह करवा लेंगे, जितना भी गवर्नमेंट सब मिलके। लेकिन एक बात मैं कहूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में हम रोज़ नीचे से नीचे जा रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को जो डिज़ास्टर टूर हमारा हुआ है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमारा फेस्टिवल क्रिकेट की तरफ ध्यान है। नो डाउट फेस्टिवल क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन आप प्रायोरिटीज़ देखते हैं। अब आप जो ये पैसा करोड़ों डॉलर आप उन प्लेयर्स को दे रहे हैं जो इतने डिमांड जिनकी नहीं है, जो या तो रिटायर्ड हैं या अपनी टीम से रिजेक्टेड हैं, उसको तालीम पे लगा दो, उसको लोगों की ज़रूरियात पे लगा दो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा चलिए ये मैच हो रहा है। ऑनेस्टली मैं दिल से एक बात आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह करे सब खैरियत से हो, लेकिन फॉर द फ्यूचर ख्याल रखें कि पाकिस्तान सुपर लीग या तो पाकिस्तान में हो या ना हो। हमारी इंटरनेशनल बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और हम ये भी चाहते हैं कि जब मोहसिन साहब को दावतनामा मौसूल हो तो मोहसिन हसन खान भी लाहौर में मौजूद हो, अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के वो लाहौर आए। हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी ख्वाहिश है। आपकी मसरूफियत नहीं, हमारी ख्वाहिश है। सलमान मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ कि मैंने नजम सेठी साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे स्पेशल इनविटेशन भिजवाया। लेकिन अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं 100%, और लाहौर मेरा पसंदीदा शहरों में से एक है। बड़ा मेरा लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत लाइफ वहाँ गुजारी है, खेल के भी और रह के भी। लेकिन कुछ मजबूरियाँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ही आखिर में कहता जाऊँगा, हमारे लिए पाकिस्तान की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। लेकिन खुदा के वास्ते पहले प्रायोरिटीज़ को देखें, खुशियाँ से हो, ये पूरा मैच ज़बरदस्त तरीके से हो, प्लेयर्स इंजॉय करे, क्राउड इंजॉय करे, और कोई गड़बड़ ना हो। अल्लाह न करे एक पटाखा तक ना फूटे, और ये मैसेज जो है ये जाए इस तरह से कि भाई एक फेस्टिवल मैच हुआ, अच्छी तरह हो गया। थैंक यू वेरी मच। और सुहेल वड़ाई साहब को और सारे मेहमानों को और आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब की छोटी सी बात वाज़ेह कर दूं जी। मुझे अभी सरफराज बुट्टी साहब का बलूचिस्तान से वो उन्होंने मैसेज किया, और अनवार काकड़ साहब ने भी, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। तो आप पेशावर ज़िले को सपोर्ट चले जी। एक और छोटी सी खबर सुनिए कि वज़ीर आला पंजाब के अलावा जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान साहब, वो भी कल का मैच देखेंगे। लेकिन इस पे मुझे सुहेल साहब की आउटपुट लेने दीजिए। सुहेल साहब, कितना अच्छा होता है अगर चारों सूबाई वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के आउटपुट हम ब्रेक के बाद ले लें, छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद फिर हम शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसी से आएंगे, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे, और क्विक ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सुपर लीग और सुपर धमाल, और अब हमारे पास क्योंकि वक्त जरा कम रह गया है, कुछ कोशिश करेंगे कि रैपिड फायर हो जाए। हमारे जो मेहमान हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मिसबा, सबसे पहले आप बता दें कि जो मकसद है ज़ाहिर PSL का, वो मकसद जो है वो पूरा अभी तक हुआ है न्यू टैलेंट के हवाले से, क्योंकि नया टैलेंट हमें तलाश करना था काफ़ी हद तक। मेरे ख्याल में पिछले PSL में भी अगर आप देखें, हसन अली आपके सामने एग्जाम्पल है, असगर और अभी शादाब है, उसके बाद हसन खान है, काफ़ी लड़के हैं। और जो आपकी ऑलरेडी प्रोडक्ट है वो भी पॉलिश हो रही है, और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतना एक्सपोजर, इतने प्रेशर मैचेस हुए, वहाँ पे आप किस तरीके से हैंडल करते हैं उस प्रेशर को, लोगों के सामने किस तरीके से आप खेलते हैं। यही एक कमी थी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी प्लेयर्स में, और काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में वो मकसद पूरा हो रहा है हमारा। और मेरे ख्याल में ये लीग जो है अपने प्लेयर्स को पॉलिश करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, और आगे भी करेगी। ठीक है सुहेल साहब, आपको भी उम्मीदें वाबस्ते, और साथ में भी बता दें कि इस लीग को ही लेकर, यानी फाइनल को लेकर, हमने देखा कि असद उमर साहब जो PTI के वो कुछ कह रहे हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ कह रहे हैं। ये खुला तजाद नहीं है सुहेल साहब? वैसे तो सच्ची बात यह है कि ओवरऑल लोगों में इमरान खान साहब के भी बयान को अगर सियासी रंग ना दें, बेसिकली तो वो क्रिकेट के हक में ही है। वो भी यही चाह रहे हैं कि क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे, और इसलिए वो दुआ कर रहे हैं कि ये कामयाब हो जाए इनडायरेक्टली। लेकिन जाहिर है जब उसकी सियासी इंटरप्रिटेशन होगी तो उनके मुखालिफ उनके खिलाफ इंटरप्रेट करेंगे और हामी उनके हक में करेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि शायद पहली दफ़ा ये हुआ है कि सियासत और क्रिकेट बिल्कुल एक ही पिच पे आ गए। कभी क्रिकेट इतनी सियासी नहीं हुई जितनी इस दफा हो गई। सलमान, मैं जवाब क्रिकेट का शिकार बहुत अरसे से, वो तो है। मैं जवाब देने के बजाय सवाल पूछना चाहूंगा सुहेल साहब से, जो ब्रेक से पहले मैंने उठाया था, अगर आप इजाजत दे दें मुख्तसर। सुहेल साहब, ये कैसा होता है, कितना अच्छा होता अगर CM पंजाब, CM सिंध, CM बलूचिस्तान, KPK, क्योंकि चारों सूबों की टीमें थी, इनको बुलाया जाता और इनको बिठाया जाता स्टेडियम में, मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाया जाता,
जरदारी साहब को भी कहा जाता इसका है। मतलब आपने मैच नहीं कराना। मैच नहीं कराना, जलसा कराने का इरादा है मतलब मैच ज्यादा अच्छे तरीके से करवाना है। जलसा कराने का इरादा मैं है। आपको बताऊं कि साथ दुनिया दूसरी में ग्राउंड भी है मैं OCCA में करवाना। बराबर में आपको जलसा कराना। सलमान साहब ये बताऊं कि दुनिया में जो कौमी टीमें होती हैं, अक्सर मुल्कों में फुटबॉल है, कहीं क्रिकेट है, वो वाकई एक कौमी यकजहती का इजहार होता है। Exactly. और मैंने देखा है कि जो लोग हम जिनको नेशनलिस्ट समझते हैं या किसी दूसरे सूबे की हम समझते हैं कि शायद वो उस तरह से नहीं है मुल्क के साथ पुरजोश, लेकिन जब मैच हो रहा होता है पहुंचते हैं स्टेडियम तो उस वक्त उनकी जो मुल्क के लिए मोहब्बत और कौमी टीम के लिए मोहब्बत होती है, उससे यह साबित होता है कि उनके दिल में पाकिस्तान के लिए कितनी मोहब्बत है। तो इसको टीम को आपको क्रिकेट को कौमी वहदत का मरकज बन सकती है, कौमी यकजहती का मरकज बन सकती है। अच्छा हबीब साहब, क्विकली अगर जैसे जामी ने बात की कि इस तरह से होता, हम तो ये भी सोचते हैं कि क्योंकि वजीर आजम जो हैं वो प्रेसिडेंट इन चीफ हैं क्रिकेट बोर्ड के, आपको लगता है कि उन्हें भी जाना चाहिए जो दीगर ममालिक के जो यानी कि जो बोर्ड्स हैं, जहाँ जहाँ टेस्ट प्ले किए जाते हैं, जहाँ टेस्ट खेला जाता है, वो खुद जाएं और जाकर दावत दें, कहें कि जी आइए अब हमारे मुल्क में आके खेलिए। आप भी देखिए ये तो एक पहलू है इस बात का कि किस किस को आना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि हमारा जो ये इस जाने से ज्यादा अहम बात यह है, और किसी के आने या ना आने से अहम बात यह है कि क्रिकेट हमारी सकाफत का चूंकि एक जुज़ बन चुकी है, और PSL की सूरत में हमने क्रिकेट को हमने एक खुशामदीद भी कह रहे हैं, और बल्कि क्रिकेट के साथ हमने एसोसिएट कर दिया है अपना डिफाइंस टू टेररिज्म। तो वो भी बात हमारे सामने आ रही है, और चूंकि आपने मेरे लिए वक्त कम रखा और मुझे आखिर में रखा है, तो इसलिए मैं दो बातें करूंगा, एक तवील और एक मुख्तसर। ये आपकी गलत मुख्तसर और एक आपकी ये सोच है, आपको आखिर में रखा है, अपने जवाब भाई को आखिर में टाइम देना है। मुख्तसर बात यह है कि PSL जिंदाबाद, और तवील बात यह है कि PSL बहुत बहुत जिंदाबाद। ठीक, कोई आए ना आए हमें तुमसे प्यार है, कोई भी जीते हमें तुमसे प्यार है, और क्योंकि जवाद अहमद यहाँ पर मौजूद हैं तो जाहिर है इनसे तो हमें सबसे ज़्यादा प्यार है। जवाद अहमद, इससे पहले कि हम इजाज़त लें, शुक्रिया अदा कर दूँ हबीब साहब, जामी आपका, सुहेल बड़ाई साहब, मिसबा आप हमारे साथ मौजूद रहे, जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद, और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन जाते जाते हमने इनसे सुनना ज़रूर है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, और ये दोनों टीम्स के लिए है जिन्होंने कल फाइनल खेलना है, सबके लिए, क्योंकि कोई सी भी टीम जीते यकीनन जीत पाकिस्तान की ही होगी। जवाद, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। अच्छा, मैं एक बात ऐसे कहूँ कि मैं बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे गाना गा चुका हूँ, लेकिन मैं जैसे पहले कह रहा था ना कि रेलेवेंट ज़्यादा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर कल मैं स्टेडियम में लोगों के सामने गाता और ये लोगों के अंदर एक रूह फूंकता, अच्छी एक खूबसूरत सी, लेकिन बहरहाल मैं अभी उसी का कसर पूरी करने की कोशिश करता हूँ। आप अवेलेबल हैं, अगर आपको कॉल आ जाए तो आप चले जाएंगे? मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे लिए तो ये नेशनल यूनिटी का मामला है। इस वक्त लोग सेठी साहब से हम ऑन एयर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि वाकई बहुत अच्छा मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कल मोहसिन साहब के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्हें कॉल आ जाएगी थी। सही बात ठीक है, इंशाल्लाह। सेठी साहब ने सुन लिया है जी। जवाद, और अल मिल करिए दुआ सजना, जिथे जावन ठंडियां छावणे, पावे जित जावन पावे जो भी होवे, ए पुत्र ने साडियां मावां दे। ओ तुम सुरखरू होगे तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ, पर तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। कामयाब रहो हर कदम कौम की इज्जत हो तुम, कामयाब रहो हर कदम कौम की इज्जत हो तुम, तेरी मेहनत तभी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी।